आशीष तो प्रतिपल सब पर बरस ही रहा है बेटा। परमात्मा कहो या अस्तुत बर्तुल की तरह होते हैं। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, या हम जो पाते हैं वही हम देते हैं। भैया और जयराम जी की एक बार फिर आपको अपना विराज तिवारी आप उनके बीच में उपस्थित है, मतलब हाजिर है। और बुंदेलखंड टुपल से बुंदेली बतकाव में आज मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड कलाकार, थिएटर के आर्टिस्ट मतलब ज्ञानेंद्र बुंदेला जी आज हमसे जुड़े हैं बुंदेली बतकाव में। ये इनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। इनको या डायरेक्टर बोले या एक्टर बोले, ये एक अच्छा इंसान बोले। नमस्कार ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हो दाऊद भाई? मजे में? हाँ, सब बढ़िया है। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज भाई, आपका और आपके ट्रिपल बुंदेलखंड का भी हमारे तरफ से और हमारे पन्ना के ग्रुप की तरफ से, दृष्टि थिएटर के पूरे संपूर्ण सब लोगों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। और मालिक करे, ईश्वर करे और हमारे पन्ना के जो किशोर जी महाराज हैं उनकी कृपा हो कि अपनो चैनल और जो आपने बुंदेलखंड के लाने एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार करो है, कि आर्ट का लेके, कि कल्चर का लेके वो अच्छी जगह आगे जाए, ग्रोथ करे, यही कामना के साथ। कैसो रहो ज्ञानेंद्र बुंदेला को 2020? जैसो भैया सभी को रहो वैसे ही हमने भी गुजारो है। सभी को मतलब परेशानी भाई नहीं, ठीक ठाक रहो। हाँ, ठीक ठाक रहो। जैसे तो चूंकि भाई सभी के साथ एक चीज समस्या रही, मगर हम लोगों ने इस दौरान 2-3 फिल्में भी कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग फिल्में बनाए पड़े थे। एकांत को ज्ञानेंद्र बुंदेला बोलते हैं जी, इसी को ज्ञानेंद्र बुंदेला बोलते हैं। कम समय में अपना काम को सही तरीके से निकालना हो, जिम्मेदारी से। हाँ, वो एक बस बड़े लोगों के साथ काम करो तो उनको जो आशीर्वाद जो उनने सिखाओ, तो वही अपने अंदर हम रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और जो हमसे जुड़े भाई लोग हैं, हमारी टीम है, तो वही सब चीजें जो हमें मिली है वही हम अपने लोगों को दे थे और अपन से जुड़े भाई लोग हैं उन्हें करी थे। ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, तकरीबन मैं आपको देख रहा हूं कि आपने लगभग 13 फिल्में अभी तक बनाई हैं, जिसमें छोटी बड़ी सारी फिल्में 13 फिल्में आप बना चुके हैं। जिसमें आपकी सबसे बड़ी प्रचलित भूमि जो पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में फेमस हुई थी, भवर है, संस्कृति है, हेलमेट है, कानून है, डॉगी है, स्वच्छ भारत है, अटल जंगल, इतनी सारे कैसे कर पाते हैं ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, पन्ना जैसी छोटी जगह पर रहते हुए भी? वो विराज भाई कर हो असल में कि एक तो पहले नंबर हमारी जो पैदाइश या जो हमें तालीम मिली है आपकी अभिनय की, चाहे वो निर्देशन की हो, वो हमें रंगमंच से मिली। जो कि हमारी जो हमें जो भी हमने सीखो है, तो वो हमने अपने शहर के अपने रंगमंच और जो हमारे सीनियर रहे, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग, तो उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के माध्यम में रह के हमने जो पूरा रंगमंच और धीरे धीरे फिर सिनेमा का समझने की कोशिश करी। चूंकि हम लोग तो हैं थिएटर से, तो खूब नाटक करे पन्ना में, खूब नुक्कड़ नाटक करे और स्टेज शो करे हम लोगों ने कही। तो फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ी फिर एक सिनेमा का भी समझने की एक जिज्ञासा भई, तो फिर हम सब सारे लोग जो हमारी पूरी टीम है, तो हम लोगों ने फिर अपने इतने से छोटे कैमरा लेके हम लोगों ने, हालांकि हम लोग जो आप भवर फिल्म की बात कर रहे हो, वो तो एक संयोग और इत्तेफाक आप देखो कि वो असल में हम लोग एक शॉर्ट फिल्म 10 से 15 मिनट की बनावे निकले थे। आवाज आ रही है ना? जी जी जी, बोलिए बोलिए जी, आ रही। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। चलिए। हाँ, तो फिर हम लोग बनाने निकले उसको शॉर्ट फिल्म। तो बनाते बनाते पास ही में गांव है झलाई, बड़ा ही खूबसूरत गांव है, आप उसमें फिल्म में देखिएगा, एक कोठी भी बनी हुई है, तो वो वहीं पर थी। तो बनाने निकले हम लोग फिल्म, बनाते बनाते वहाँ की जो लोकेशंस थी, और हम लोगों ने उसको धीरे धीरे करते करते वो एक जाके वो एक घंटे 1.25 घंटे की समथिंग फिल्म जाके वो शूट हो गई। फिर जब एडिट पर हम लोग बैठे तब समझ आया कि भाई ये तो बनाने कुछ और निकले थे और बन गया कुछ और। तो फिर सभी लोगों ने बात की, भाई चलो एक काम करें, इसको सिनेमा तक दिखाएं। तो फिर जो हमारी पन्ना की टॉकीज है, उसका पहला शो हम लोगों ने वहाँ रखा।
लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा और अभी भी है, क्योंकि अभी आप YouTube में देखें तो उसको 27.5 लाख लोगों ने उसको भी देखा है YouTube पे। ओहो। ये देखकर और हमको और हमारी पूरी टीम को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो काम करने निकले थे, जो जितना सोचा नहीं था वो उतना लोगों ने देखा। उसी के बाद से फिर हम लोगों को एक हौसला अफजाई हुई, जो हमारी सीनियर हैं, चाहे वो हमारे पन्ना के हों, बुंदेलखंड के हों, आप जैसे हमारे मित्र थे और जो बाहर भी जिनके साथ काम किया, तो उन सभी लोगों ने हमारा और हमारी पूरी टीम का फिल्म का हौसला अफजाई की कि यार भाई तुम लोग बना सकते हो, तुम में थोड़ा वो सेंस है। तो फिर लगने लगा कि भाई चलो यार अपन थोड़ा अब थिएटर के साथ साथ सिनेमा भी करें, तो थिएटर भी आज चालू है। कमाल है ज्ञानेंद्र जी, आप इतने छोटे शहर में रह के भी और इतने बड़े बड़े काम करके निकल गए, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। कितने लोग हैं आपके थिएटर में और क्या कैसे आप लोग कैसे मिल के काम कर पाते हैं आप लोग? जी विराज भाई, हमारा जो थिएटर ग्रुप है, हमारे थिएटर ग्रुप को हो गए हैं तकरीबन 1986 में इसकी स्थापना हुई थी हमारे पन्ना में। और इत्तेफाक देखिए आपकी, उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ है यहाँ पन्ना में, 1986। और हमारे ग्रुप की स्थापना भी पन्ना में हुई। और इसके जो हमारे पन्ना ग्रुप के जो हमारे संस्था के संस्थापक थे, श्री चंद्रभान सेन जी, राजीव तिवारी जी, इश्तियाक खान, जो अभी इस वक्त मुंबई में है, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा एक थिएटर में साथ में काम करने वाला हमारा दोस्त फैज, वो भी, ये दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं और इस वक्त बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनका भी वक्त वक्त पर मार्गदर्शन मिलता रहता है हम लोगों को। तो करीब हमारी टीम में करीब 40 से 45 लोग हैं जो अब सीनियर हैं, तो वो भी रहते हैं, मगर अभी वो उतना ज़्यादा थिएटर नहीं करते हैं। मगर हाँ, ये है उनका एक हाथ पीछे से रहता है कि भाई तुम करो, इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब जो हम लोग युवा हैं तो उसको हम लोग संभालते हैं, करते हैं। क्योंकि पहले इसका नाम इप्टा हुआ करता था, इप्टा से सभी लोग वाकिफ़ हैं, वो आज भी हर शहर में है। फिर उसका धीरे धीरे उसका थोड़ा नाम बदला गया, दृष्टि थिएटर किया गया, जो अब वर्तमान में उसी नाम से हम लोग काम कर रहे हैं और चल रहा है। ज्ञानेंद्र जी, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? आपके साथ में सहभागी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ क्या है? ये भंवर फिल्म, उसके बाद फिर फिल्म पे हेलमेट, फिर ये सारी चीजें फिल्म बनाई, कहाँ से मिलती है इतनी एनर्जी? कैसे कर पाते हैं आप इतने छोटे शहर के बावजूद भी? एनर्जी देखिए, होता क्या है कि जब एक्शन का रिएक्शन होता है ना, कि हम अगर बॉल सही जगह पर सही दीवार में फेंकते हैं और वहां से अगर बॉल वापस आ रही है, फिर आप उसको कैच करते हो। फिर आप तो जो आपकी संगत है, मुझे ये लगता है कि जो आपकी संगत है, जो आपको माहौल है, और आप किन लोगों की सानिध्य में वर्तमान में हो और के पूर्व आप रहे लोगों की एक अच्छे माहौल में। चूंकि हमने आपको पहले ही बताओ कि हमारी जो बुनियादी जो हमें संस्कार मिले हैं वो हमें थिएटर से मिले हुए। थिएटर में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और स्टेज बनाने, हमें लोगों का बनाने, हम लोग बम्बू वगैरह ला रहे, गड्ढा खोद रहे अपने हाथ से, खुद सब्बल खोद के फिर स्टेज बनावो, फिर लाइट की बार तार। चूंकि हमारे पन्ना में ऑडिटोरियम तो है नहीं यहाँ, और अभी भी शायद है नहीं, जो एक थिएटर को एक सही एक आपका बोला जाए तो जहाँ पे एक रंगमंच होते हैं और जहाँ पे दिखाओ जाते हैं। तो हमारे तो हमेशा ओपन मंच रहे। तो जो हमारे सीनियर रहे, तो जो उनने करो और उन लोगों का देखत भाई हम लोगों ने भी वही चीजें करी। और कहूँ जो नहीं सोचो कि भाई हम आप, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत सारे हर वर्ग के, हर समाज के, समुदाय के सारे लोगों में हैं ग्रुप में, और कोई जाति विशेष हम लोगों के बीच में कोई कछु नहीं रहो, जो भी नहीं रहो कि भाई हम आप कौन घर से बिलोंग कर रहे हो, आप इतने पे का कर रहे हैं, कि आप इतने नाटक कर रहे हैं, आप इतने गड्ढा खोद रहे, आप इतने वो सेट लगा रहे नाटक को। तो जो वो वक्त जो हम लोगों का एक सही दिशा में जो एक बोलो जाए कि एक वो मिलो ना काम करने को मौका, और जो वक्त ज्ञान जो हमारे सीनियर रहे, तो वही एनर्जी हम लोगों का आज महसूस कर रहे थे, और वही हम लोग एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। और तो मालिक के करम से और आप लोगों के प्यार से, सबके काम से लगा था कि भाई चलो हम लोग जो कर रहे हैं वर्तमान में वो सही कर रहे हैं। इतनी सारी फिल्में, थिएटर, ये सब किया, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि चूंकि बुंदेलखंड में का जो नचैया गवैया होगा वो यहाँ घर से काट दो, इको कछु बस को नहीं है, तो घर वाले ने झाड़ू उठाई के प्यार करो।
देखो, शुरुआत में तो बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि पहले अब असल में क्या है कि हमारे घर में ऐसा कोई माहौल रहो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एक माहौल रहो हमारे पे। बड़े भैया हमारे जो स्वर्गीय अब है नहीं है, बिरजिंदर सिंह बुंदेला जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, चूंकि आप तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले भी हैं और आप जानत भी रहे हो, समझत भी रहे, तो हमारे तो ऐसा कोई माहौल तो रहो नहीं है, ना दूर दूर तक ना कोई रिलेशन में कि भाई कोई थिएटर, कोई सिनेमा। हाँ, एक चीज हम आपसे जरूर कह सके थे कि वो चीज हमें थिएटर में काय खींच के लाई। हम आपको बताएं कि आज से 18 साल पहले हम बहुत ज्यादा, हमें बोलने में बहुत तकलीफ हुई, हकलात रह चुकी, अपन बुंदेली में बोल सके कि हकलावी बाल बत्ती, तुम हकलात रहे। तो आप सोचो कि हमने कबहू भी स्कूल में खड़े होके कबहू हाजिरी नहीं दी कि अगर हमारा नाम बोलो है, अगर सन ने कही है कि ज्ञानेंद्र सिंह बुंदेला, तो हमें मतलब हम खड़े बार हो जाते अपनी, या तो अपनी शक्ल दिखा दे या अपने से हाथ दिखा देते। तो हमारे आजू बाजू वाले जो भाई दोस्त रहते तो वे बोल देते कि सर ज्ञानंद आए हैं, बैठे हैं। तो कबहू हमने, और अगर मान लो घर से हम कहूँ जा रहे कछु लेवे, या जो बड़ी हमारी जी साहब लोग, मतलब दीदी लोग, जो उन्होंने कही कि कोई सामान लेके आ जाओ दुकान से या कोई क्रीम वगैरह, तो हम बोल देते कि आप एक काम करो जी साहब, आप कागज में लिख दो कौन सी क्रीम कल आने हैं, काहे कि बिल्कुल बोल भी की हिम्मत नहीं होती कि हम जय हैं तो हम का बोले। तो ऐसी कई चीजें रही। फिर कोई हमारे एक मित्र है सोहेल, तो वे बोले हमसे कि यार भैया ज्ञानंद, तुम नाटक कर भी का नहीं आता। नाटक मतलब हम जानते नहीं रहे नाटक होत का है। अरे बोले हमारे तिपन्ना में अपने बढ़िया टीम है और नाटक होते है, और हमारे अपने इश्तियाक भाईजान हैं, फैज हैं, तो ये लोग नाटक करते हैं। तो हमने चलो ठीक है, गए भाई हम लोग नाटक करवे गए। तो सब सर्किल में बैठे थे और स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही थी, और सबकी रोल डिसाइड होने थे भैया कि आज मतलब जो रोल मंत्री की रोल कौन करे, राजा को रोल कौन करे। तो जाके हम बैठ गए सर्किल में। अब हम सबका देख रहे थे, हर उम्र के लोग, कछु लोग ऐसे दिख रहे थे कि अरे जी तो हमारे दादू सब, मतलब हमारे बड़े भैया के साथ पढ़े हैं जी, तो बेम जी फलाने भाई साहब हैं जी, तो फलाने अंकल हैं जी, तो हरी। तो फिर जैसे स्क्रिप्ट हमारे पास आई और वो एक मंत्री को कैरेक्टर रहो, तो जैसे हमारे पास आई तो हम उनका मतलब जबान ही नहीं खुली हमारी। तो एकदम हमें इतनी घबराहट हुई कि हमने वो स्क्रिप्ट हमारे बाजू बैठे थे देवेंद्र अवस्थी जी, दीपू भाई साहब, हमने स्क्रिप्ट दी और सोहेल हम जा रहे भैया अब तो। बोले क्या रुको, अरे हमने भैया हमारे बस को नहीं है, जो हम निकल गए बाहर। फिर बाहर जाके उन्हें रोको हमें, फिर जैसे तैसे उन्हें कन्वेंस करो। फिर सब ग्रुप के लोग जो हमारे सीनियर रहे, संजू दादा, इश्तियाक भाईजान, तो इन लोगों ने रोकी, ने हमसे पूछी आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुमने सब बताओ कि ऐसी सी बात है। तो फिर इश्तियाक भाईजान ने उस टाइम पे कछु स्पीच से दी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। तो फिर उन स्पीचन का हमने तैयार करो, और एकांत में जाके हमारे पन्ना में पहाड़ कोटी है, सर्किट हाउस, आप तो आए हो ना, आपने देखो है, बहुत खूबसूरत और बड़ो एक शांति प्रिय स्थान है। तो उत्तर से हमारे पूरे पन्ना का देखो जा सके, पन्ना की पूरी खूबसूरती का देखो जा सके। उत्तर पे जाके हमने करीब 5-6 महीना खूब तैयारी, अकेले में सुबह जाकर रियाज करो। वो बड़ी प्यारी वो रही कि आज तक भी नहीं भूलत है हमें, कि पा शब्द से रही, पा का जा सा। तो अगर आप कहो तो हम सुनाए आपका। अरे बिल्कुल, जरूर जरूर, हम सुनना चाहेंगे, जरूर जरूर। तो वो पा शब्द से है, तो वो ऐसा है कि पंच पात्री त्रिपाठी के पड़पते पशुपति को प्रपन प्रपाठी की पठन पाठन अपूर्ण पुराण प्राण की पृष्ठ पेशण की जगह प्राकृतिक पपीहा की पीहू पीहू पिपुल का पदन प्रपात आदि प्रेषण अधिक प्यारा था। पुण्य पुत्र पीपल के पास बैठे 55 पर पहुंचे अपुत्र प्रज्ञा चस्सु पोपले पांडे जी की तपस्या से सब प्रसन्न परमात्मा प्रकट हुए और बोले है परम्पार परम्पर तो कृपा हो कि मैं अपने पुत्र पोत परपोतों को अन्य प्रसाद में पूर्णता देख सकूं। तो जब पूरी याद कर रहे तो फिर कमाल है, अकलावो खत्म। कमाल कमाल कमाल, क्या बात, बहुत सुंदर। फिर जाके हमने मंच पे, फिर भाई इश्तियाक भाईजान ने फिर हमें पहलू रोल दो, मेन रोल दो, बोली जाओ तुम स्टेज पे। जबकि पूरी ग्रुप के लोगों ने कही कि तुम रिस्क ले रहे भैया, नौ लड़का है, तुम का दे रहे। अरे बोले नहीं, हमें भरोसा है, वो कर ले। तो 6 महीना की हमने प्रैक्टिस, अपनी जबान सही करी। एक भी अभी भी आपका लग रहा होगा हम आपसे बात कर रहे, बिल्कुल नहीं है अकलाबो, वो खत्म होगा वो। तो इस कारण से हम थिएटर में आए। फिर हमारे अंदर थोड़ी तो लगो कि यार भाई जाने तुम जो ही कर बुंदेला जी जी, कुछ आपकी ऐसी चुनिंदा फिल्में भी रही हैं जिनको कई फेस्टिवलों में नवाजा गया, उनको पुरस्कृत किया गया। कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं आपकी?
हाँ, पहली फिल्म हमने अपनो भारतीय सिनेमा जी का अपन बॉलीवुड कही थे, क्योंकि पहली फिल्म हमने करी एलेक्स हिंदुस्तानी, क्योंकि निर्देशन को जो डायरेक्ट करी थी फिल्म उनका करो तो अपने सम्मानीय बहुत ही अच्छे हैं अपने बुंदेलखंड के, और अपने बुंदेली सिनेमा की जो एक पहचान उन्होंने बॉलीवुड में रखी है, श्री राजा बुंदेला जी, तो उनके सानिध्य में हमने पहली फिल्म करी जी। मैं आपके ओमपुरी साहब रहे स्वर्गीय, और यशपाल शर्मा जी, कुलभूषण खरबंदा, सुष्मिता मुखर्जी जी, आभा परमार जी, अमित भार्गव, आरिफ भाई, तो इन लोगों के साथ करीब 1 से 1.5 महीना हमने वो फिल्म करी, और करीब में ओमपुरी जी के साथ हमें बहुत कछु सीख भी और समझ में का कि चूंकि हमारा जो रोल तो वो ओम जी के साथ तो करीब 1 घंटा को रोल तो पूरी फिल्म में, तो हम उनके साथ हमेशा रहे थे। तो उन्होंने हमें एक्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, पॉजिटिव कैसे करने, क्या करने, और हमेशा अपने अभिनय का आप रियल रखो, बहुत कुछ सीख भी मिलो उनसे। फिर उसके बाद फिर एक साउथ की फिल्म करी हमने, कि डायरेक्टर प्रकाश कुट्टी जी रहे, और उनमें हमारे अपोजिट रोल पे रहे राज अर्जुन जी, जिनका भी आपने लास्ट टाइम देखा हुआ कि आमिर खान साहब की प्रोडक्शन फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, तो उसमें जो बच्ची के फादर का जो रोल किया, अभी उन्हें बेस्ट नेगेटिव एक्टर का भी अवार्ड मिला, वो हमारे उसमें अपोजिट थे। और तो उसमें हमने एज अ लीड, मतलब हमें तो कभी मतलब जो सोच ही नहीं रही कि अपन ने कि कहूँ हीरो बन जाए, मतलब साउथ की फिल्म में अब साउथ से डायरेक्टर थे, हो सके वो उनको कहा कि हमारे आपके दिमाग में एक हीरो की इमेज तो वही है ना कि बॉडी सॉडी खूबसूरत, आवाज अच्छी, स्मार्ट, अपन तो एक कल्पना तो जो ही करी थी ना कि भाई हीरो तो ऐसे ही हो, तू हीरो। मगर जब उन्होंने हमसे कही, उन्होंने हमारा ऑडिशन लो, बोले कि तुम लीड रोल कर रहे हो और तुम हीरो हो, तो हमने कही साहब आप सही बता दो, मतलब क्या मजाक तो नहीं कर रहे कि हीरो आपका, मतलब ऐसे अपन जल्दी पचा नहीं पाई ना कि कोई आपको, मतलब कोई भी आपके डायरेक्ट ऐसे कह दे कि आप हीरो, तो पछता ही नहीं है। अपन ने जो ही सोची थी कि भाई कोई एक अपन कहूँ ना कहूँ फिल्म के एक हिस्सा रहे बतौर एक्टर के, उनका काम मिलता रहे, और अपन अपने शहर, अपने क्षेत्र, अपने परिवार को नाम रोशन करें अपने अभिनय के माध्यम से। तो वो फिल्म करी, उसमें भी बहुत कछु सीख भी मिलो। कोरियोग्राफर साउथ के रहे, उन्हें बहुत डांस करवाओ, बहुत नचवाओ, तो हमें तो उनकी पूरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, बस इतनों समझ में आती जब हमें 4-4 घंटा होटल के रूम में डांस करवाया, तो खाली में इतनी उनकी एक चीज समझ में आती, जो अपने कोरियोग्राफर रहे, ज्ञानेंद्र आयु बड़ा पर्दा जो हीरो इतना ही समझ में आया। फिर उसके बाद सीरियल किए, बहरूपिया सीरियल, जिसका निर्देशन राम बुंदेला जी ने किया, उसमें भी अच्छा अनुभव था बहरूपिया सीरियल। अभी हाल में अभी कुछ मध्य प्रदेश की कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी एक्टिंग की, उनका भी निर्देशन राम भाई साहब ने किया, और चूंकि अभी फेस्टिवल के दौरान हुई थी अपना जो हमारे यहाँ होता है इंटरनेशनल हैदराबाद, आपके कई फिल्मों में एक कैरेक्टर रहा है जिसको हम सब प्यार से बाराती कक्का बोलते हैं, वो कहाँ आजकल बिल्कुल लापता हो गए हैं, वो नजर नहीं आते कहीं आपके साथ, अभी ना फिल्मों में ना सीरियलों में। उनका बड़ा इंटरेस्ट वो अभी इस वक्त अभी हम हालांकि हमारे भी 2-3 महीने से नहीं मिल पाए, थोड़ी चूंकि घर उनके बन रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं बाराती कक्का, तो अबे वो घर मकान में उलझे हैं, और अबे उनकी सिस्टर की शादी भाई है, तो थोड़ी सी उन्हें भी अबे बिजी हैं, और वे भी जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आए हैं। आपको अगर माध्यम रहे तो आप उन्हें लाइए जल्दी अपने बीच में, बाराती कक्का का। ज्ञानेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल था, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड के कलाकारों के साथ में न्याय नहीं होता है? जो यहाँ की गवर्नमेंटें हैं वो आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमारे जो कलाकार हैं उनके साथ न्याय नहीं होता है। कलाकार आप लगातार निरंतर अपना प्रयास करते हैं कि एक अच्छी मंच हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, हम अपने बुंदेलखंड की कला और संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे अछूते रह जाते हैं। क्या उसका कारण है, और क्या आप इस बात को कुछ विस्तार से बता पाएंगे? अब देखिए, हमें जितना हमें महसूस होता है, थोड़ी सी आप माफ करिए कहूँ हिंदी आ जाए, कहूँ बुंदेली आ जाए, ठीक है, तो वो असल में हमें जो लगा था कि देखो, आप जो न्याय की बात करी है ना आपने, वो तो सही है कि न्याय नहीं है। जैसे मान लो कि अब आप देखो कच्चू साल से एक शख्सियत ने एक बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत अच्छे प्रयास करो है
जिनको नाम है राजा बुंदेला जी। अब आप देखो, पहले बुंदेलखंड में फिल्में बनती रही, हर कोई अपनी जिला में, चाहे आपको हम हमेशा कहीं की, चाहे वो बसारी हो, खजुराहो हो, टीकमगढ़, ललितपुर, यूपी, महोबा, बांदा, झांसी, जालौन, आपकी जितने भी हैं, हर जगह फिल्में बनती रही आज से तकरीबन आपके 10, 12, 15 साल पहले। मगर उन फिल्मों को एक दायरा, एक दायरे में रह के वो सीमित हो जाती रही कि भाई हम आए थे कि पन्ना की फिल्म है तो वो पन्ना के लोग ने ही देखी हो बस, ठीक है। मगर आज एक देखो, उनसे जितनों भी उनने एक प्रयास, एक प्लेटफॉर्म दो आज हमें, आप सभी का, जितने भी बुंदेलखंड के आर्टिस्ट हैं, एक फेस्टिवल के माध्यम से, कि आज हम आप सारे लोग उतर पे एक हफ्ता के लाने मिलाई थे, जुलाई थे अपनी अपनी फिल्में। पहले तो हम अपनी फिल्में सिर्फ हम ही लोग देख पाते, अब आज कम से कम जो तो है कि हमारी फिल्म का आज झांसी के व्यक्ति भी देख रहे हैं, झांसी की फिल्म वालन का, आपके खजुराहो के लोगों ने देखी, बसारी की फिल्में टीकमगढ़ वाले ने, एक मेला समझ लो आप। तो कम से कम एक दूसरे का अब जानबो तो शुरू हो कि भाई झांसी में हमारे देवदत्त भाई भी बढ़िया अच्छो काम कर रहे हैं, उनने भी अपने क्षेत्र में 10-15 साल रहे हैं भाई। आपकी बसारी से हिमालय भी हैं भैया, इनने भी 10-15 साल दो है। और आपके छतरपुर से हैं, आपकी टीकमगढ़ से गीतका जी हैं, आरिफ भाई हैं, छतरपुर से जीत हैं। मतलब एक आज कम से कम हमें आपको तो मालूम पड़ो कि हमारे अलावा भी बुंदेलखंड में और भी कई लोग फिल्में बना रहे हैं और काफी वक्त से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे का मिलावे को, एक दूसरे का समझवे को, और आप देखो आज कहूँ ना कहूँ सारे लोग कोई छतरपुर में जाके पन्ना के लोगन के, कोई टीकमगढ़ को व्यक्ति जाके झांसी में, तो थोड़ी तो कछु फर्क भाव है ना, बहुत फर्क भाव हमारे ख्याल से। तो पहले तो कहाँ दिखाएं फिल्म, पहले तो कोई माध्यम ही रहो। जानिन जी, ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत सराहनीय कदम है जो आपके हम सबके मार्गदर्शक हैं राजा बुंदेला जी, उनने नो डाउट एक बड़ा प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी फिल्में बनती हैं तो अगर उत्तर प्रदेश में तो उनको सब्सिडी मिलती है, और उत्तर प्रदेश में जो उनकी फिल्म होती है उनको टैक्स फ्री वो फिल्म हो जाती है। तो हम सब मिलके कलाकार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से प्रयास कर सकते हैं कि बोलें कि हमारी जो फिल्में हैं उनको एक सिनेमा मिले, एक स्थान मिले, हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाए। इस प्रकार से बुंदेलखंड ट्रिपल की ये अहम प्रयास है आगे आने वाले समय में, और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। ज्ञानी जी, आपसे एक लास्ट सवाल था कि हमारे बुंदेलखंड के मशहूर कलाकार श्री देशराज पटेरिया जी हमारे बीच में आज नहीं रहे, और कहीं ना कहीं उनकी कमी हमारे कलाकारों को महसूस होती है, और वो हमारे बुंदेलखंड की कला और संस्कृति के धनी थे। अगर आज बुंदेलखंड की चर्चा होती है, कलाकारों की चर्चा होती है, तो देशराज पटेरिया का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो क्या हमें नहीं लगता है हम जैसे कलाकारों को कि उनको पद्मश्री से आज मरण उपरांत उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाए? क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या विचार इसमें? अरे बिल्कुल भाई, वो पटेरिया जी तो अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनको अच्छे स्थान पे रखे। आज वो नहीं, कम से कम आज उनकी जो फैमिली है, जो उन्होंने इतने सालों इस बुंदेलखंड के लिए जो उन्होंने अपने आर्ट के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से किया है, तो उसका कुछ तो मिलना चाहिए ना। आपका कहना एकदम सही, और उसके लिए मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ज्ञानेन जी, आज आपने बहुत अच्छी बातों का अच्छा आंसर दिया, बहुत हमारे दर्शकों को गुदगुदाया, अच्छी बातें करी। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे बुंदेलखंड ट्रिपल के दर्शकों को? तो जो एक अपने ट्रिपल बुंदेलखंड को जो भैया काम है, वो एक आप लोगों ने एक धागा लोगे लंबो, और आप निकले हो संपूर्ण बुंदेलखंड में, जहां जहां भी अच्छे मोती है ना, उन्हें आप एक धागा में प्रोवी की जो आपकी एक पूरी कोशिश जो हो रही है, वो बहुत लाजवाब और बहुत ही उम्दा है। और हर किस्म की मोती, एक मोती भी नहीं कि कोई एक मोती के बारे में हो, क्योंकि माला तो वही है ना कि जौन माला में हर किस्म की मोती, या आपके गुलदस्ता में हर किस्म के फूल में रहें। जरूरी नहीं है कि सफेद फूल लगाए पड़े हो, आप सीधे गुलदस्ता दे रहे हो कोई का। तो जो अच्छी चीज है कि वे हर किस्म के फूलन का और हर किस्म के मोतियन का निकाल के ढूंढ के उनकी अंदर की अभिव्यक्ति जो है, और आप आज सब पूरे बुंदेलखंड, और हम तो कहीं थे ईश्वर बुंदेलखंड के बाहर भी हम लोगों का सभी लोग सुन रहे हुए हैं,
और सुने भी। तो जो बहुत एक अच्छा अथक प्रयास है आपकी टीम को, और जो तो हम लोगों के लाने बहुत खुशनसीबी है कि भैया अब हम अभी तक खेत में बैठे हैं। विराज भाई बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो हमने कि चलो भैया खेत ही में है, क्योंकि खेत हमारा पन्ना से थोड़ी 10-12 किलोमीटर नजदीक है। तो एक कहाँ हम खेत में रहे, कहाँ से हमें कहाँ जोड़ दो, कितने लोग सुन रहे हमारी बात, हमारे विचारन का, हमारे अब तक के अनुभव का, जो हमने अभी तक अपने 17-18 साल में अपने सीनियर और अपने आसपास के माहौल, इन सबसे जो माहौल से हमने अनुभव लाए। हमें थोड़ी पता रहो कि हमें तो खेत में बैठ के कितने तमाम लोगों से, हजारों और लाखों लोगों से आज हम बात कर भी और हमारी बात पते तक पहुंचे। तो उको माध्यम, उको जरिया, उको पुल आप हो, वो धागा आप हो, आप और आपकी पूरी टीम, जो बड़े अनछुए मोतियन का आप ढूंढ रहे हो, और जो तो हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र बुंदेला जी। आज के इस कार्यक्रम बुंदेली बतकाव में मैं विराज तिवारी बुंदेलखंड ट्रिपल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।